नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सवसाहुण, एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो, मंगलानंत संवेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियाँ जी, श्री सूत्र कीर्तांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरे श्रुत स्कंद का 7वां अध्ययन नालंदी सुनाना प्रारंभ किया है। इसमें 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी के संतानीय परंपरा शिष्य उदक पे डाल भगवान श्री इंदर भूति गौतम स्वामी के चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं और उसका समाधान मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके ही संत कुमार पुत्र ऐसा पचखान करवाते हैं, श्रावक की त्रस काय को छोड़ करके, मतलब कि त्रस काय की हिंसा का त्याग। मेरे मत से ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसे नहीं कराना चाहिए। त्रस शब्द के स्थान पर त्रस भूत शब्द कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि हम त्रस कहते हैं तो क्या होगा, जो जीव त्रस काय का भाव छोड़ करके स्थावर काय में चले जाते हैं और स्थावर काय की हिंसा का श्रावक का त्याग नहीं है। जब वो स्थावर काय में जाएगा और उस श्रावक के क्षेत्र में जाएगा, वह उसके द्वारा उस हिंसा का शिकार होगा, तो इससे उसका व्रत टूट जाएगा। इस बात को समझाने के लिए टीकाकार आचार्य ने एक प्रसंग कहा है। कहते मानो कोई नगर में रहने वाला कोई व्यक्ति है, वो पशु भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है। किसी ने नियम लिया, नगर में रहने वाला जो व्यक्ति है नागरिक, मैं उसकी हिंसा का त्याग करता हूँ, लेकिन नगर से बाहर के लोगों की हिंसा का त्याग नहीं है। तो कहते वो नागरिक पुरुष या नागरिक पशु यदि वो नगर से बाहर चला जाए तो क्या उसके व्रत टूटेगा? नहीं टूटेगा, क्योंकि वो नगर का है।
तो इसी प्रकार त्रस काय का प्राणी दूसरे स्थान पर चला गया है तो वो त्रस काय का ही। जब उसकी वहाँ हिंसा होगी तो क्या होगा, उसका त्रस काय की हिंसा का जो उसने त्याग किया है उसका नियम टूटेगा। इसी बात को लेकर के जहाँ आगे पाठ में कहा जा रहा है, एवं अणहं पचखंताणं सुपचखायं भवे, एवं नहं पचखावे मानाणं सुपचखावियं भवे, एवं ते परम पचखावे माना नाति यरंती स्वयं पैन्नं नानथ अभिओयेन गाहा वै चोर गहन विमोक्षण्याय तस भूयेहि पाणेहि निहाय दंडं, एवमेव सई भाषाय परकमे बीजमाणे जेते कोहवा लोहा परम पचखा वेन्ति अयम अपि नो उव ऐसे नो न्यावे भवई, एभियाई आउसो वा गोयमा तुभ्यंपि एवं रोयई, कहा कि एवं नहं पचखंतान सुपचखायं भवे। कहते हैं जो लोग इस प्रकार प्रत्याख्यान करवाते हैं उनका प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होता है। एवं इस प्रकार नहं पचखंताणं मतलब हम जो प्रत्याख्यान करवाते हैं सुपचखायं भवे वह सुप्रत्याख्यान होता है। एवं नहं इस प्रकार पचखावे मानाणं हमारे पचखान प्रत्याख्यान करवाते हुओं के सुपचखावियं भवई वह मतलब के सुप्रत्याख्यान कराया जाता है। एवं ते परम पचखावे माना नाति अरंति स्वयं पविन्नम, एवं इस प्रकार थे वे ऐसे पचखान करवाने वाले परम पचखावे माना दूसरे को प्रत्याख्यान करवाते हुए नाति अरंति स्वयं पविन्नम वह अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, उनकी प्रतिज्ञा टूटती नहीं है। नानथ अभिओयेन गाहावै चोर गहन विमोक्षण्याय तस भुवेहि पाणेहि दंडं निहाय, कहा अभियोगेन यदि राजा आदि का जो अभियोग अगार रखा है उनके कारण से त्रस जीवों की हिंसा करनी पड़े तो उसका अगार अन्यथा उसका त्याग है। तो कहा अभियोग से अन्यतर गाथापति चोर गाहावई चोर गहन विमोक्षण्याय, जैसे कल गाथापति के बेटों के संबंध में जो बात कही थी, गाथापति चोर ग्रहण विमोक्षण्याय, जैसे गाथापति के बेटों को मृत्यु दंड दिया था। अब गाथापति तो सभी बेटों को बचाना चाहता है, लेकिन जब राजा किसी भी प्रकार से मान नहीं रहा तो उसने 5 में से कहा 4 को छोड़ दो। 4 का भी नहीं माना, कहते अच्छा 3 को छोड़ दो। जब 3 का भी नहीं माना तो गाथापति कहने लगा अच्छा 2 को छोड़ दो। जब 2 का भी नहीं माना कहते महाराज आप सभी को मृत्यु दंड दोगे, मेरा कुल नष्ट हो जाएगा, इसलिए चलो 1 को छोड़ दो। तो कहा जाता है राजा ने 1 को छोड़ दिया। अब जो गुरु स्थानीय वह गाथापति है, वह बचाना तो 5 बच्चों को चाहता है, लेकिन जब राजा नहीं छोड़ता है तो आखिर में कहा चलो 1 को छोड़ दो। तो जहाँ पर बताया था कि जो गुरु जन है वे गाथापति के रूप में और 6 काया के जीव जो हैं वे पुत्र स्थानीय है। तो कहा कि साधु साधियाँ तो यही चाहते हैं
कि 6 काया के जीवों की पूर्ण रक्षा हो। जब जनता के लिए ये बात कही जाती सबको छोड़ो, तो वो मानते नहीं है। तो आखिर में कहा कि 6 की नहीं छोड़ सकते, चलो 5 को छोड़ दो। जब 5 के भी नहीं माने, 4 पर, 3 पर, 2 पर आए, वह भी नहीं माने, तो कहा चलो 1 को छोड़ दो। तो जब इस पर मान्य है तो वहाँ पर त्रस काय के जीवों की हिंसा का त्याग करवाया गया है। तो कहा है कि ये राजा आदि के अभियोग को छोड़कर गाथापति चोर के ग्रहण किए जाने पर उनके विमोचन के मतलब मुक्त कराने के समान वर्तमान काल में त्रस रूप में परिणत प्राणी को दंड देने का त्याग है। ऐसे प्रत्याख्यान जो करवाया जाता है, एवमेव सई भाषाए परक में बीजमाने जेथे कोहावा लोहावा परम पचखावेंती। एवमेव इस प्रकार सई भाषाए परक में बीजमाने, इस प्रकार त्रस शब्द के बाद भूत पद लगा देने पर कहते भाषा में ऐसी शक्ति आ जाती है, तब उस मनुष्य का प्रत्याख्यान नष्ट नहीं होता। तरस भूत कहा जाए जो इस समय तरस पर्याय में है। तो कहा कि यदि वो काल करके स्थावर में चला जाता है, यदि वहाँ पर उसकी हिंसा होती है, तो उस श्रावक श्राविका का वह व्रत टूटता नहीं है, क्योंकि इस समय वो त्रस भूत नहीं है। लेकिन जो लोग क्रोध या लोभ के वश न कोहावा लोहा परम पचक्खा वेंती, दूसरे क्रोध से लोभ से दूसरे का प्रत्याख्यान कराते हैं और कहते जो प्रत्याख्यान कराते हैं वे अपनी प्रतिज्ञा को का भंग करते हैं, ऐसा मेरा विचार है। अयम अपि नो उव ऐसे नो न्यावे भवई, अयम अपि जय जो नो उव ऐसे नोपवे से हमारा उपदेश नो न्यावे भवई, क्या जे न्यायकारी नहीं है। एवी आई आउसोवा गोयमा तुभ्यंपि एवं रोयाई, हे आयुष्मान गौतम, क्या जो मैंने कहा है क्या आपको जो रुचिकर है, क्या आप मानते हैं। ये प्रश्न रूप में पूछा है। इस अंतिम वाक्य में अयमपि नो उब ऐसे नो न्यावे भवई, जहाँ पर 2 बार नो शब्द का प्रयोग हुआ है। पहला जो नो शब्द है वह हमारे अर्थ में आया है, और दूसरा नो शब्द जो है वो नहीं अर्थ में आया है। तो कहा अयमपि नो उवेसे, जय जो हमारा उपदेश है, नो न्यावे भवई, क्या जे न्यायकारी नहीं है। क्या हे आयुष्मान गौतम, क्या आप जे बात हमारी बात आपको रुचिकर लगी है या नहीं, ये प्रश्न रूप में पूछा। और इसके बाद प्रथम गंधर श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज उसका उत्तर देते हैं। सवायं भगवं गोयमे उदयं पेटाल पुत्तं एवं व्यासी आउसंतो उदगा नो खलु अम्हे एयम रोयई, जेते समणवा महानवा एवं आइखंती जा परुवेति, नो खलु ते समणवा निगंथावा भासं भासंती, अणुताव्यं खलु ते भासं भासंती, अब्बा इखंती खलु ते समणे, समणो वासैवा जेहिं वा अन्येहि जीवेहि पाणिहि भूयेहि सत्येहि संजमयन्ति, तान भी दे अब्बा इखंती कसणं तंग हेउ, संसारिया खलु पाणा, तसा भी पाणा थावरताय पच्चायंती, थावरा भी पाणा तसताय पच्चायंती, तस कायाओ विप मुच्चमाणा, थावर कायंसी उव वज्जंती, थावर कायाओ विप मुच्चमाणा, तस कायंसी उव वज्जंती, तेसिंग चरणं तस कायंसी उव वन्नाणं
ठाणमेयं अघत्तं सवायं युक्ति सहित भगवं गोय में भगवान गौतम जी उदयं पेडाल पुत्र उदक जी को एवं व्यासी इस प्रकार बोले, आओ संतो उदगा, हे आयुष्मान उदक, नो खलु अम्हे एयम रोयई, नो नहीं खलु निश्चय ही अम्मे हमारे को एयं जय रोयई रुचिकर, हमारे को जो रुचिकर नहीं है, हमें जो आपकी बात अच्छी नहीं लगी। कारण जेते समणवा महनवा, ताकि जो श्रमण और महन एवं आइखंती, इस प्रकार आपके अनुसार जो कहते हैं, जाव परुवेंती मतलब आइखंती भाषंती पन्नवंती परुवेंती, भाषण करते हैं, प्रज्ञापना करते हैं, प्ररूपणा करते हैं। नो खलुते समणा व निगंथा व भाषण भाषंती, वे श्रवण निर्ग्रंथ यथार्थ भाषा का प्रयोग नहीं करते। अनुतापियम खलुते भाषण भाषंती, वे अनुतापिक संताप अनुतापनी संताप देने वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। अब्बा इखंती खलुते समणोवास है, कहा कि वे श्रवण और श्रवणोपासकों के वा मतलब श्रवण और श्रवणोपासकों के अब्बा इखंती, वे अभ्याख्यान करते हैं, झूठा दोषारोपण लगाते हैं। जेहिं भी अन्यहिं जीवेहिं पाणेहिं भूयहिं सत्यहिं संजमयंती, ताण भी ते अब्बा इखंती, जेहिं व अन्यहिं, जो श्रवण या श्रवणोपासक प्राणी भूप्राण भूत जीव सत्वों के विषयों में संयम ग्रहण करते हैं कराते हैं, उन पर भी वे दोषारोपण लगाते हैं कि आप ये गलत पर प्रत्याख्यान करवाते हैं। कसणंग तंग है, कहा इसका क्या हेतु है, तो उसका हेतु बताते, संसारिया खलु पाणा तसा भी पाणा थावरताय पच्चायंती, थावरा भी पाणा तसताय पच्चायंती। संसारिया खलु पाणा, जे प्राणी जो है संसरणशील है, संसारिका संसरणशील, एक पर्याय से दूसरी पर्याय में चले जाते हैं, दूसरी पर्याय से पहली पर्याय में आ जाते हैं। जैसे संसार के हम दो पर्याय माने, जैसे एक स्थावर की है और एक तरस की है। तरस जीव भाव पूर्ण करके तरस भी बन जाते हैं, और तरस जीव भाव पूर्ण करके स्थावर काया में भी चले जाते हैं, वहाँ स्थावर के रूप में जन्म ले लेते हैं। स्थावर काय के जीव भव पूर्ण करके स्थावर काय के जीव भी बन जाते हैं, और स्थावर काय के जीव अपना भव पूर्ण करके त्रस काय में भी त्रस के रूप में जन्म ले लेते हैं। तो इसलिए कहा तसा भी पाणा थावरताय पच्चायंती, त्रस जो प्राणी है वे स्थावर के रूप में आकर जन्म ले लेते हैं। थावरा भी पाणा तसताय पच्चायंती, स्थावर प्राणी भी ऐसे हैं जो त्रस के रूप में जन्म लेते हैं। तस काया विपमुच्यमाना थावर कायन से उपवजंती, त्रस काय से विमुक्त हुए थावर कायन से मतलब त्रस काय के प्राणी जो त्रस काय से विमुक्त हुए हैं, वहाँ से भव पूर्ण किया थावर कायन से उपवजंती, वो स्थावर काय में जन्म लेते हैं। थावर काया विपमुच्यमाना त्रस कायन से उपवजंती, और त्रस काय स्थावर काय से विमुक्त हुए भवपूर्ण करके त्रस काय में वो उपवजंती उपपद्यंते जन्म लेते हैं। तेसिंग चरणं तस कायन से उपवन्नाणं ठाणमेयं अघतंग, कहा कि जिस समय स्थावर काय के जीव स्थावर काय के भाव को पूर्ण करके त्रस काय के रूप में जन्म लेते हैं, तब वो उस श्रावक श्राविका के लिए अघतंग अघात्य हो जाते हैं।
तस कायंसी उवन्नाणं ठाणमेयं, त्रस काया में पैदा हुए उन जीवों के लिए ठाणमेयं, जो स्थान त्रस काय का है वो अघतंग अघात्यम, मतलब अघात्य घात के योग्य नहीं रहता, क्योंकि जिस समय स्थावर का जीव त्रस में आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्थावर का जीव है जहाँ आ गया अब इसका घात, उसका घात हम कर लें, क्योंकि वो स्थावर का जीव है। कहा कि वो स्थावर का जीव त्रस काय में आ गया है तो उस श्रावक श्राविका की मर्यादा में आया है कि इस पर्याय में जो जीव होंगे उनका में हम घात नहीं करेंगे, तो उस जीव का वहाँ पर घात नहीं किया जाएगा क्योंकि वह अघात्य स्थान है। अब आगे उदक पेडाल पुत्र उदक जी ने भगवान गौतम स्वामी जी को कहा, सवायं उदय पेडाल पुत्र भगवं गोयमं एवं व्यासी, कैरे खलुते औसंतो गोयमा तुभ्य वयः तसा पाणा, तसा आउ अन्नहा, सवायं भगवं गोयमे उदयं पेडाल पुत्रं एवं व्यासी, आउ संतो उदगा, जे तुभ्य वयः तस भूया पाणा तसा, ते वयं वयामो तसा पाणा, जे वयं वयामो तसा पाणा, ते तुभ्य वयः तस भूया पाणा, ए संति दुबे ठाणा तुल्ला एगट्ठा, किम आवसो इमे भे सुपनीय तराय भवै, तस भूया पाणा तसा, इमे भे दुपनीय तराय भवै, तसा पाणा तसा, ततो एग माउसो पड़ी कोसह एकं अभिनंदः, अयंपि भेदो से नो न्यावे भवई। सवायं युक्ति के साथ पेडाल पुत्र उदक जी भगवं गोयमं भगवान गौतम स्वामी जी को एवं व्यासी इस प्रकार बोले, कैरे खलुते औसंतो गोयमा तुब्बे वयः तसा पाणा तसा आउ अन्नः। हे आयुष्मान गौतम, कैरे खलुते वे कौन से हैं, तुभ्य जो आप बोल वयः तुभ्य आप वयः बोल रहे हैं, तसा पान वे त्रस प्राणी कौन है, तसा आउ अन्नहा कहे तरस है या इससे अन्य है। सवायं भगवं गोय में उदयं पेडाल पुत्रं एवं व्यासी, युक्ति सहित भगवान गौतम जी पेडाल पुत्र उदक जी को इस प्रकार बोले। उदक पेडाल पुत्र ने कहा कि आप त्रस किसको कहते हैं, तो भगवान गौतम जी कहने लगे, आओ संतो उदगा हे आयुष्मान उदक, जे तुब्बे वयः तस भूया पाणा तसा, जे जो जिनको तुभ्य आप वयः बोलते हैं तस भूया पाणा, त्रस भूत प्राणी तसा त्रस है, ते वयम वयामो तसा पाणा, उनको ते उनको वयम वयामो वयम बदामे हम कहते हैं, तसा पाणा वो त्रस प्राणी है। मतलब जिन जीवों को आप त्रस भूत कह रहे हैं उन्हीं को हम त्रस प्राणी कहते हैं। जे वयम वयामो तसा पाणा, जिनको हम त्रस प्राणी कहते हैं, ते तुभ्य वयः तस भूया पाणा, उनको आप बोलते हैं त्रस भूत प्राणी। ए संति दुबे ठाणा तुल्ला एगट्ठा, जे दोनों ही ए जे दुबे दोनों ही संति है ठाणा तुल्ला
जे तुल्य स्थान है, एक ही स्थान है, एक अट्ठा जे एक ही अर्थ के लिए जो शब्द प्रयोग हो रहे, त्रस भूत और त्रस किम आवसो इमे भे सुपणीय तराय भवे तस भूया पाणा तसा। आवसो हे आयुष्मन किम क्यों इमे भे इमे जह भे आपका सुपणीय तराय भवई तस भूया पाणा तसा के त्रस भूत प्राणी त्रस है जे आपका सुपरिणीत है। आप कहते हैं हमने अच्छा कहा है। इमे भे दुपणीय तराय भवई तसा पाना तसा, जो त्रस प्राणियों को हम त्रस कहते हैं, इसके लिए आप कहते हैं जे दुष्प्रणीत है, जे आपका कहना गलत है। ततो एव एग मांसो परिकोश एकम अभिनंद हे आयुष्मन, आप दोनों का अर्थ एक है। आप एक को कोस रहे हो और एक का अभिनंदन कर रहे हो। अयम्पि भेदो जे जो भेद है से वह नो न्याय भय वह न्यायकारी नहीं है। भगवं चरणं उदाहु संते गैया मनुष्या भवन्ति तेसिंह चरणं एवं बुत पुब्बं भवई नो खलु वयं संचायमो मुंडा भविता अगारव अनगार्यं पवई तय साव्यं नंग अणुपुब्बेण गुत्तस लिस्सी सामो ते एवं शंख वेन्ति ते एवं शंखं ठवयन्ति ते एवं शंखं थावयन्ति नानथ अभियोयण गाहा वै चोर गहन विमोक्षण आय तस्हिं पाणे ही निहाय दंडं तेसिंह कुशलमेव भवई। अब भगवान गौतम स्वामी जी महाराज युक्ति के साथ अनेक प्रसंगों को खोलते हुए पेडाल पुत्र उदय जी को इस बात को समझाने लगे हैं। भगवं चरणं उदाहु, भगवान इस प्रकार बोले, संते गैया मनुष्या भवंती, कई एक मनुष्य होते हैं। तेसिंह चरणं एवं भूतपुब्बं भवई, उन मनुष्यों के, तेसिंह तेषाम उन मनुष्यों के, च और णंग वाक्यालंकार में आता है, एवं इस प्रकार बुत पुब्बम भवई, इस प्रकार उक्त पूर्वक होता है, मतलब अपनी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? नो खलु वयम संचायमो मुंडा भविता अगारव अणगार्यम पवैते। नो खलु वयम संचायमो, नो नहीं, खलु निश्चय ही, वयम हम, संचायमो समर्थ हैं, हम ऐसा करने में समर्थ नहीं। क्या? मुंडा भविता अगारव अणगार्यम पवैते, मुंडित हो करके अगार से अणगार अवस्था में हम प्रव्रजित होने के योग्य नहीं, समर्थ नहीं है। इसलिए सावयं णं अणुपुब्बेण गुत्तस लिस्सी सामो ते एवं शंखवंती। सावयं जहाँ शब्द इकट्ठा है लेकिन थोड़ा अलग हो जाए तो फिर अर्थ निकालने में आसानी नहीं। वैसे सावयं का मतलब श्रावक को, साव्यंग तो कहा कि हम का अर्थ जहाँ पर हम करना पड़ेगा, हम सावयंग, हम श्रावक वृत्ति को स्वीकार करेंगे। साव्यंग नहंग, हम श्रावक वृत्ति को स्वीकार करेंगे। अणुपुब्बेण, अनुक्रम से गुत्तस लिस्सी सामो, जहाँ गुप्त शव जो है इसकी छाया गुप्त बनती है, इसकी छाया गोत्तर भी बनती है, इसकी छाया गोप्तर भी बनती है। तो प्रसंगानुसार इसका अर्थ जो है वो संयम है। गुपु रक्षणे, गुपु रक्षणे, रक्षा अर्थ में गुपु धातु आते, गुप को श्रन प्रत्यय कर दिया जाए तो श्रन का स का व्याकरण के नियमों के अनुसार श का लोप कर देते हैं, श का लोप कर देते हैं। ट्र को श के कारण से त को ट हुआ है, जब श हट गया है तो वहाँ पर ट्र के स्थान पर त्र रह जाता है और उसके आगे जो न है, न की संज्ञा करके लोप कर देते हैं, केवल त्र रह गया, गुप त्र। और इसके उपदा को गुण करने पर
मतलब गुप के ऊ को गुण करने पर गोप्त्र ऐसा बन गया है। तो गोप्त्र का मतलब जहाँ पर आएगा रक्षा करने वाला, जहाँ पर रक्षा की जाती है, और इसका प्राकृत रूप जो है गुप्त शब्द बनता है। तो इसके संबंध में व्याख्याकारों ने एक आगम का आचारंग सूत्र का ही नैन निब्बहे मंत्र पदेन गोत्थम, मतलब के मंत्र पद से गोतम शब्द जो है जहाँ संयम के संबंध में आया है, तो इसका गौतम का शब्द जो है अर्थ है वो संयमम लिखा है, संयम लिखा है। तो गोत्र का इसलिए कि क्योंकि गुपु धातु से बना है। तो कहा अब तो हम पूर्ण रूप से संयम नहीं ले सकते, लेकिन अणुपुपेण अनुक्रम से गुत्तस लिसी सामो हम इस संयम के साथ अपना संबंध करेंगे, संयम को धारण करेंगे। ते एवं शंख वेदी, इस प्रकार वे अपने नियम व्रतों को धारण करते हैं। जो पहले वृत्ति लेने से पहले खुला जीवन था, आश्रय प्रधान था, अपने आप को मर्यादा में ले आते हैं। ते एवं शंखम ठवयंती, इस प्रकार धीरे धीरे वे अपनी मर्यादाओं को संकुचित करते हैं, मतलब कि और विशाल बनाते हैं, नियम पचखान का क्षेत्र बढ़ाते जाते हैं। ते एवं शंखम ठावयंती, जो उन्होंने जो संख्या ली है, जो नियम व्रत लिए हैं, उनका प्रकाश करते हैं, दूसरों को बताते हैं। स्थापयंती, दूसरों को, दूसरे के हमारे जे जे नियम हैं। नानथ अभियोण गाहा वही चोर गहन विमोक्षण आय, जो जे न्याय बताया था गाथा पति चोर ग्रहण और उनका विमोक्ष, उनको छुड़ाना। कहा कि अभियोग राजा आदि का अभियोग हो, उनका आदेश हो, तो त्रस जीवों को मारने का अगार, अन्यथा कोई अभियोग नहीं है तो हम त्रस काय के जीवों की हिंसा नहीं करेंगे। तसे ही पाणे ही निहाय दंडंग, जिन्होंने त्रस प्राणियों के प्रति दंड देना उन्होंने छोड़ दिया है, और स्थावर जीवों के प्रति भी जिन्होंने मर्यादा धारण की है, जैसे अनर्थ दंड का त्याग, मतलब बिना प्रयोजन के किसी जीव को, स्थावर जीवों को भी दंडित नहीं करना, उनका आरंभ समारंभ नहीं करना। तो कहा ऐसे जिन्होंने जे व्रत लिया है, त्रस जीवों की हिंसा का त्याग किया है, स्थावर जीवों की हिंसा की मर्यादा की है, मतलब उपरांत त्याग, ताम्पी तेसिंग कुशलम एव भवई, तो ऐसा करने से उन जीवों का क्या होता है, कुशल ही होता है, आत्मा का भी कुशल है, और जिन जिन की हिंसा का त्याग किया है उनका भी कुशल होता है, उनका भी अच्छा होता है। इतना त्याग भी उसके लिए अच्छा है, मतलब श्रावक के लिए भी अच्छा है। और दूसरा वो जीव है, उन जीवों के लिए भी क्या है, उस श्रावक, उस आत्मा की ओर से किसी प्रकार का भय नहीं रहता, जो उसके त्याग की मर्यादा में आ जाते हैं। तसा भी बुच्चंती तसा तस संभार कड़ेण कम्मुण नामं चरणं अभुव गयं भवई, तसावं चरणं पलिखीणं भवई, तस काय थिया ते तो आवं विपजहंती, ते तो आवं विपजहिता, थावरताय पच्चायंती, थावरा भी बुच्चंती, थावर संभार कड़ेण कम्मुणा नामं चरणं अभुव गयं भवई, थावरावं चरणं पलिखीणं भवे, थावर कायठिया ते तौ आवं विपजहंती, तौ आवं विपजहिता, भुजो परलोयताय पच्चायंती, ते पाणा भी बुच्चंती, ते तसा भी बुच्चंती, ते महाकाया भी बुच्चंती, ते चिरठिया, ते महाकाया, ते चिरठिया। आगे बताया तसा भी बुच्चंती, तसा तस संभार कड़ेण कम्मुणा नामं चरणं अभ्युव गयं भवे।
जो प्राणी तसा विभुच्यंती त्रस कहे जाते हैं। वो त्रस कैसे बने हैं? तस संभार कड़ेणं कम्मुणा, जो उन्होंने त्रस काया की प्राप्ति का त्रस काया की प्राप्ति का के योग्य जो नाम कर्म बांधा था, कहा कि उस कर्म के उदय से कम्मुणा कर्म से नामं चरणं, मतलब नाम कर्म के कारण से अभ्युप गयम भवे, वो त्रस पर्याय उन जीवों को अभ्युपगत होती है, प्राप्त होती है। तसावं चरणं पलिखीणम भवे, और कभी जो है उनकी त्रस आयु समाप्त हो जाती है। तस काय ठियाते तो आवम विपजहंती, त्रस काय में स्थित वे जीव जो है तो उस त्रस काया से मतलब आवम विपजहंती अपनी आयु को छोड़ देते हैं, पूर्व की बंदी आयु उनकी समाप्त हो जाती है। ते तो आवम विपजहिता थावरताय पच्चायंती, ते वह जीव तो वहां से आवम विपजहिता जो त्रस काय में थे अपनी त्रस काय की आयु को छोड़ करके थावरताय पच्चायंती स्थावर पने में आ जाते हैं, वहां आके जन्म लेते हैं। थावरा भी बुच्चंती थावरा, वहां पर स्थावर पर्याय के रूप में कहे जाते हैं। ये जीव क्या है? स्थावर है। पूर्व जन्म में वे त्रस्त है, लेकिन अब त्रस्त काय में स्थावर काय ना उन कर्मों के उदय से वो स्थावर काय की पर्याय में आकर के जन्मे है, जिनके कारण से उनको अब स्थावर कहा जाता है। थावरा भी वो चंती थावरा, मतलब वो स्थावर कहे जाते हैं। थावरा थावर संभार कड़ेण कम्मुणा नामंचरण अभ्युप गयम भवे, उन स्थावर जीवों के जो उन्होंने स्थावर पर्याय जिस कर्म के कारण से प्राप्त होती है, उस कर्म से नामंचरण अभ्युप गयम भई, उनको अब स्थावर नाम कर्म मिल जाता है। थावरावं चरणं पली खीणम भवे, और ऐसे समय बीतते बीतते उनकी स्थावर काय की आयु समाप्त होती है। पली क्षीणम परिक्षीणम भवती, वो क्षीण होती है। थावर काय ठीयाते तो आवम विपजहंती, फिर वो स्थावर काय में स्थित जो जीव थे वे वहां से आवम विपजहंती अपनी आयु को छोड़ते हैं। तो आवम विपजहिता, उस आयु को छोड़ करके भुजो परलोयताए पच्चायंती, फिर वह दूसरे लोक की ओर जाते हैं। ते पाणा बुच्चंती, जब दूसरे स्थान पर उन्होंने जन्म लिया है तब उनको प्राण भी कहा जाता है। ते तसा भी बुच्चंती, उनको त्रस भी कहा जाता है। ते महाकाया, वे बड़े शरीर वाले भी होते हैं। ते चिर ठिया, वे लंबी आयु वाले भी हो सकते हैं। जैसे महाकाया मानो द्विंद्रिय में आए हैं तो 12 योजन तक की उनकी अवगाना हो सकती है। बड़ी काय त्रिंद्रिय में आए 3 कोस, चतुरिंद्रिय में 4 कोस में, जलचरों में आए हैं तो 1000 योजन तक भी उनकी अवगाना हो सकती है। आगे स्थल चर हैं, खेचर हैं, उर्पुर हैं, भुजपुर हैं। स्थावर की अपेक्षा से कहाँ पर वो एक केवल बादर वनस्पति काय को छोड़ करके जो दूसरे हैं उन सब की जो अवगाना है उंगल का असंख्यात्मा भाग है। त्रस काय में आकर के कितनी बड़ी अवगाना, जिस जिस स्थान पर पैदा हो उसके अनुसार उत्कृष्टि अवगाना भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए कहा कि महाकाया बड़े शरीर वाले, ते चिर ठिया, वो चिर काल की स्थिति वाले। एक भव की स्थिति से देखा जाए तो स्थावर काय में ज्यादा से ज्यादा 22,000 पृथ्वी काय को लेकर के आयु एक भव की, लेकिन जहाँ पर यदि जब त्रस काय में आया है तो स्थावर से निकला हुआ जीव असंख्यात वर्ष की आयु वाला तो नहीं बनता। करोड़ पल्योपम के हिसाब चला जाए ऐसा नहीं, ज्यादा करोड़ पूर्व की आयु का बंद करते हैं। तो कहाँ 22,000, कहाँ करोड़ पूर्व। इस स्थिति से देखा जाए तो चिर स्थिति वाले भी वो जीव बन जाते हैं। आगे
सवायं उदये पेडाल पुत्ते भगवं गोयमं एवं व्यासी आओ संतो गोयमा नथीणं से कई पर्याय जन्नम समणो वासवस एक पाणाई वाय वीराय भी दंडे निखिते कसणं तंग हेउं संसारिया खलु पाणा थावरा भी पाणा तसत्ताय पच्चायंती तसा भी पाणा थावरताय पच्चायंती थावर कायाओ विप मुच्च माणा सभ्य तस कायंसी उव वज्जंती तस कायाओ विप मुच्च माणा सभ्य थावर कायंसी उव वज्जंती तेसिंग चरणं थावर कायंसी उव वन्नाणं थान मेयं घत्तं। अब पेडाल पुत्र उदक जी कहने लगे सवायं युक्ति सहित उदय पेडाल पुत्रे उदक पेडाल पुत्र उदक जी भगवं गोयमं एवं व्यासी भगवान गौतम जी को इस प्रकार बोले आओ संतो गोयमा हे आयुष्मान गौतम नथीणं से कई पर्याय जन्नं समणो वासगस एक पाणाईवाय भीराय भी दंडे निखिते। कहा फिर तो ऐसा हो सकता है श्रावक के जीवन में कि जो उसने प्राणातिपात का त्याग किया है उसके नियम में कोई भी जीव ना रहे। क्यों ना रहे? इसी का इसके संबंध में कहा जा रहा है कि मानो जब सारे त्रस जीव भाव पूर्ण करके स्थावर काय में आ जाए, स्थावर काय के जीव त्रस काय में आ जाए, तो जिनका उसने त्याग किया था वो तो वहां पर रहे नहीं, वो सारे के सारे स्थावर में चले गए और उसका जो नियम है वो तो निर्विषय हो गया। कोई भी जीव ऐसा उसके क्षेत्र में नहीं रहा जिसका वो घात नहीं करता था और सारा परिवर्तन हो गया। तो इसी बात को कह रहे हैं नथीण से के परियाय हे आयुष्मान गौतम व कोई भी पर्याय ऐसा नहीं रहा जन्नम समणो वासगस श्रवणो पासके जो एक पाणाई वाय वीराय दंडे निखते एक प्राणातिपात से विरत होकर के जो उसने दंड का परित्याग किया था। क्योंकि सारे स्थावर में आ गए, अब वो हर किसी को मार सकता, वो दया किसकी पालेगा? क्योंकि जो स्थावर जीव थे वो त्रस में आ गए हैं। ऐसा भी कहा है कि कोई भी स्थावर कोई भी त्रस जीव नहीं रहा देखा जाए तो उसी श्रावक को, लेकिन ये बात सर्वथा असंभव है। क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता कि त्रस जीव कोई ना रहे, कभी ऐसा नहीं होता स्थावर जीव कोई ना रहे। क्योंकि स्थावरों की अपेक्षा से तो त्रस काय के स्थान तो बहुत ही थोड़े हैं, अनंत गुणा का अंतर है। निगोदियों को साधारण वनस्पति को पा करके स्थावर काय जो है त्रस काय उनको स्थान नहीं दे सकती। और ऐसा भी नहीं होता त्रस काय जीव कभी भी ना हो, सदा त्रस काय पाए जाते हैं, वो भी असंख्यात। इन्हीं बातों को अगले सूत्रों में भगवान गौतम स्वामी जी समझाएंगे। तो कहा कि एक भी प्राणातिपात का दंड जो उसने छोड़ना था, एक भी पर्याय उसकी शेष नहीं रही। कसनंग तंग हेऊ, वह किस कारण से? संसारिया खलु पाणा क्योंकि प्राणी जो है वो संसरणशील है, एक पर्याय से दूसरी पर्याय में, दूसरी वाले पहली पर्याय में आ जाते हैं। थावरा भी पाणा तत्सत्ताय पच्चायंती, स्थावर प्राणी भी त्रस काय के रूप में आके आ जाते हैं, जन्म लेते हैं। तसा भी पाणा थावरताय पच्चायंती, त्रस भी प्राणी स्थावर के रूप में जन्म ले लेते हैं। थावर काय विप मुच्च माणा सभ्य तस कायंसी उपवजंती, स्थावर काय से विमुक्त हुए सारे जो प्राणी हैं त्रस काय में, स्थावर काय में, त्रस काय में उत्पन्न होते हैं। तस काया विपम उच्चमाना सभ्य थावर कायंसी उपवजंती, त्रस काय से विमुक्त हुए सारे जीव
मतलब स्थावर काय में पैदा होते हैं। तेसिंग चण थावर कायन से उन्नाण ठाणमेयं भत्तम। लेकिन जब त्रस काय के जीव स्थावर काय में पैदा हो जाएंगे तो वह स्थान उनके लिए क्या होगा? घात्य होगा। तो कहा कि अब अघात्य उनके लिए कुछ भी नहीं रहा। तो इस बात को भगवान गौतम जी कहने लगे सवायं भगवं गोय में उदयं पेडाल पुत्रं एवं व्यासी नो खलु आउसो उदगा अस्माकम। ये जहाँ अस्माकम संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन अम्माणं यदि प्राकृत भाषा का ऐसा आए तो अम्माणं ऐसा रूप बनेगा। बतब्बयेनं तुभ्यं चेव अनुपवादेनं अत्थीनं से पर्याय जेनं समणो वासगस सब पाणेहि सब भूयेहि सब जीवेहि सब सत्तेहि दंडे निखिते भवई। कसणं तंग हेउ संसारिया खलु पाणा तसा भी पाणा थावरताय पच्चायंती थावरा भी पाणा तसताय पच्चायंती तस कायाव विपमुच्यमाना सभ्य थावर कायंसी उपवज्जंती थावर कायाव विपमुच्यमाना सभ्य तस कायंसी उपवज्जंती तेसिंग चरणं तस कायंसी उन्नाण ठाणमेयं अभत्तम ते पाणा भी बुच्चंती ते तसा भी बुच्चंती ते महाकाया ते चिरठीया ते बहुयर्गा पाणा जेहि समणो वासगस सुपचखायं भवे ते अपैरगा पाणा जेहि समणो वासगस अपचखायं भवे से महिया तस कायाव उवसंतस उवठियस परिवीर्यस जन्नं तुभ्येवा अन्नोवा एवं बदह नत्थीनं से कई पर्याय जनसी समणो वासगस एक पाणाई वाय वीराय भी दंडे निकिते अयम्पि भेदे से नो न्यावे भवई। सवायं जुक्ति सहित भगवान गोय में भगवान गौतम जी उदयं पेडाल पुत्रं एवं व्यासी पेडाल पुत्र उदक जी को इस प्रकार बोले नो खलु उदगा अम्माणं अस्माकं बतब्बेण तुभ्यं चेव अनुपवादेण। कहा कि जे हमारे मत से ऐसा नहीं है कि कोई भी उनका संयम का पर्याय नहीं रहा। नो खलु नो नहीं खलु निश्चय ही आवसो हे आयुष्मन उदगा उदक अस्माकम वक्तव्यन हमारी वक्तव्यता के अनुसार हमारे उपदेश के अनुसार ऐसा नहीं है जो आपने कहा है। तुभ्यं चेव अनुपवादेन लेकिन जो आपके मानने से ऐसा दोष आ सकता है, लेकिन हमारे मानने से नहीं आएगा। क्यों? अत्थीण से पर्याय जेण समणो वासगस सब पाणे सब भूये सब जीवे सब सत्य दंडे निखिते भवई। कहा अत्थीण से पर्याय वह पर्याय है जेण जो समणो वासगस सब श्रवणोपासक है, जहाँ पर सब पाणे उस पर्याय में सब पाणे सब भूये सब जीवे सब सत्य सारे प्राण भूत जीव सत्व जो जीव हैं दंडे निखिते भई वहां पर दंड का निक्षिप्त परित्याग किया होता है। कर्षण तंग है वो किस प्रकार से किस हेतु से? कहा संसारिया खलु पाणा तसा भी पाणा थावरताएं पच्चायंती। संसारिया खलु पाणा कि संसार के प्राणी जो है संसरणशील है परिवर्तनशील है। तसा भी पाणा थावरताएं पच्चायंती त्रस प्राणी भी स्थावर के रूप में जन्म ले लेते हैं। थावरा भी पाणा तसताएं पच्चायंती स्थावर प्राणी भी त्रस पर्याय के रूप में जन्म लेते हैं। तस काओ विपमुच्यमाना सभ्य थावर कायंसी उपवज्जंती त्रस काय से मुक्त हुए सारे जो प्राणी स्थावर काय में उत्पन्न होते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि त्रस पर्याय खाली हो गई है। स्थावर काय से जन्म काल धर्म को प्राप्त होकर जीव जहाँ पर त्रस के रूप में जन्म ले लेते हैं, ये त्रस पर्याय का स्थान जो है खाली नहीं रहता। उपवजंती स्थावर कायाओ विपमुच्यमाना सभ्य तस कायन से उपवजंती
जो स्थावर काया से जीव मुक्त हुए वे सारे के सारे, जो स्थावर काया के सारे जीव नहीं, लेकिन स्थावर काया में जिन्होंने काल धर्म को प्राप्त किया है वे सारे के सारे जीव त्रस काय में आ जाते हैं, क्योंकि स्थावर काय से मोक्ष थोड़े जाते हैं। तो कहा कि वे सारे सभ्य तस कायंसी उपवजंती, वे सारे त्रस काय में पैदा हुए जो जिन्होंने त्रस स्थावर काय में मृत्यु को प्राप्त किया है। तेसिंचरण तस्कायंसी उपवन्नाण ठाणमेयम अघतन, जब स्थावर काय के जीव त्रस काय में जन्म लेंगे तो उस श्रावक के लिए वो त्रस काय के रूप में, स्थावर काय के जीव जो त्रस काय के रूप में जन्मे हैं वो उसके लिए अघतम अघाते हैं, मारने योग्य नहीं है, क्योंकि उसके परित्याग की सीमा के अंदर वो आ गए हैं। अब वह त्रस काय के जीव है इसलिए उनका घात नहीं करेगा। ते पाणा भी बुच्छन्ति ते तसा भी बुच्छन्ति, वे त्रस काय में जो स्थावर काय जीव आके जन्मे हैं उनको वे प्राण भी कहे जाते हैं, उनको त्रस भी कहा जाता है। ते महाकाया, वे बड़े शरीर वाले भी होते हैं। ते चिर ठिया, वे लंबी स्थिति वाले भी होते हैं। ते बहुयर्गा, वे बहुत से हैं। पाणा, बहुत से प्राण। जेहु श्रवणोपासक सुप्रत्यक्षायम भवई, जिनके कारण से श्रवणोपासक का सुप्रत्याख्यान होता है। ते अपयर्गा पाणा जेहु श्रवणोपासक अपचक्षायम भवई, कहा वे प्राणी थोड़े हैं जिनके संबंध में श्रवणोपासक ने प्रत्याख्यान नहीं किया होता है। कहा त्रस काय का तो सारा उसका प्रत्याख्यान है, लेकिन स्थावर काय में दिशाओं की मर्यादा के कारण से और देशावकाशिक व्रत के कारण से और अनर्थ दंड का त्याग करने के कारण से उसका हिंसा का क्षेत्र बहुत सीमित रह जाता है। जब वो सीमित रह गया है, जो अहिंसा का क्षेत्र है वह तो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कहा है कि जो उसके जहाँ पर उसने प्रत्याख्यान किया है वो क्षेत्र ज़्यादा है, जहाँ पर उसने प्रत्याख्यान नहीं किया हुआ वह क्षेत्र कम है, वो जीवों की संख्या कम है। से महिया तस कायाओ उव संतस उव ठियस पड़ी वीर्यस जनंग तुभ्य व अन्नो व एवं बदह, कहा कि से वह महिया तस काय, उस महान त्रस काय से, उसके हिंसा से जो उव संतस उपशांत है, उव ठियस अहिंसा व्रत में उपस्थित है, पड़ी वीर्यस जो उस हिंसा से निवृत्त है, उनको उनके जनंग तुभ्य व जो आप जा अन्नोवा, आपकी भाषा बोलने वाला कोई दूसरा एवं बदह, ऐसे बोलते हैं। नथीण से कई पर्याय जनसी, वह कोई पर्याय नहीं है जहाँ पर श्रवणोपासक श्रवणोपासक एक प्राणाई वाय भीरे भी दंड निखिते, कि उसने एक भी प्राणातिपात का दंड का त्याग किया है, ऐसी कोई पर्याय नहीं है। अयम्पि भेदे, जो भेद आपने कहा से नो न्याय भवई, वह न्यायकारी नहीं है, वह युक्ति संगत नहीं है। अब इसके आगे भगवान युक्ति के साथ अपनी सारी बातें उनको समझाएंगे और उद्धव पेडाल जी सभी बातों को समझेंगे। तो आगे जो वर्णन है कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। अब थोड़ी देर हम प्राकृत व्याकरण कर लें। आज मंगलवार है, दूसरे पाद का नंबर है 'तो दूसरे पाद का 104वां सूत्र चल रहा था। कृत सने कसीणो जे शब्द है, रितो अत से कृत्सन, कृत्सन के री को अ आदेश किया। जो त है, क्योंकि संयुक्त जो है तीन व्यंजन है त स न,
पहले त का लोप जो है क ग ट ड त द प श कपाम ऊर्ध्वम लुक से त का लोप किया तो सन रहा। तो सन के बाद इस सूत्र से रह श्री हरि कृष्ण क्रिया दृष्टियासुवित इस सूत्र से न के पूर्व ईकार का आगम किया। तो ई जो है स में आ गई है तो कसी बन गया। आगे नोण ऐसे न को नो किया, विसर्ग को डो आदि कार्य करने पर कसीणो ऐसा रूप बना। आगे शब्द है क्रिया। तो क्रिया में क और र ये संयुक्त है। तो क्रिया में जो र है वह तो रेफ के साथ है और र से रेफ से पूर्व ई का आगम करने पर कीरी ऐसा बन गया। य का लोप किया क ग च ज त द प ज वांग प्रायो लुक से तो आ शेष रहा। तो ऐसे किरिया ऐसा रूप बना। आरस भाषा में ऐसा प्रयोग होता है हयंग नाणंग किया हीनम। जहां पर क्रिया से हीन जो ज्ञान है वह हयंग हतंग मतलब नष्ट हुआ। मतलब के क्रिया के बिना सम्यक आचरण के बिना ज्ञान की सार्थकता नहीं रहती। कहा कि ज्ञान की शोभा क्रिया के साथ ही है। तो जहाँ पर किया शब्द क्रिया तो रेफ का जहाँ पर सर्वत्र लवराम अवंद्र से रेफ का लोप है और किया शब्द जहाँ पर ई का आगम नहीं है। तो आगे है दिष्टिया। दिष्टिया का दिठिया ऐसा रूप बनता है। दिष्टिया पहले स्ट को ठ किया है। स्ट को ठ करने पर द्वित्व किया है तो ऐसे दिठिया बना। दिठिया बना। य से पूर्व इस सूत्र से ईकार का आगम किया तो वो ई जो है वो ठ में चला गया, ऐसे दिट्ठी बन गया। आगे या है य का लोप पहले पाद के 177 में सूत्र से किया है क ग च ज वाले से और आ शेष रहा, ऐसे दिट्ठिया रूप बना। आगे 105वां सूत्र है ऋष तप्त वज्रेवा। रशयो तप्त वज्रयो संयुक्त अंत्य व्यंजनात् पूर्व ईकारो वा भवति। कहते ऋष और ऋष इनमें और तप्त और वज्र में संयुक्त में जो अंतिम व्यंजन है उससे पूर्व ईकार का आगम विकल्प से होता है। तो पहले ऋष के दृष्टांत दिए जाते हैं। पहला दृष्टांत है आय रिसो और आयंसो। आदर्श से आय रिसो बनाया। पहले द का क ग च ज त द प ज वांग प्राय लोक से द का लोप हुआ। अवर्णो ज श्रुति जो पहले पाद का 180वां सूत्र है उससे य का आगम हुआ, ऐसे आय बन गया। आगे ऋष है तो ऋष से श से पूर्व ईकार का आगम विकल्प से हुआ इसी सूत्र से। जब ईकार का आगम हुआ तो ऐसे रेफ में ई आ गया तो आया री बना। श को स किया और विसर्ग को डो आदि कार्य करने पर आय रिसो ऐसा रूप बना। जब ईकार का आगम नहीं हुआ तो आदर्श शब्द है तो द का लोप करके य का आगम किया। जो पहले बताया था आगे बक्रादा बनता है, उस सूत्र से अनुस्वार का आगम किया है। आगे ऋषो है, ऋषो का सर्वत्र लवराम अवंद्र से रेफ का लोप किया। श को शशो से श को स आदेश किया तो ऐसे आयंस बना। विसर्ग को डो आदि कार्य करने पर आयंसो ऐसा रूप बना। अब इसके आगे सुदर्शन है, वह सुदर्शनो और सुदंशनो शब्द है।
तो सुदर्शनो, सुदर्शन है, तो जहां पर दर्शन, सुदर्शन वह श से पूर्व ईकार का आगम हुआ और ई जो है वो रेप में चली गई। ऐसे सुदरी, आगे श को स किया, श को स करने पर वह सुदरिस बना। आगे न को नोने से न किया, विसर्ग को दो आदि कार्य करने पर सुदरिसनो ऐसा रूप बना। आग जब ईकार का आगम नहीं होता तो सुदंसनो, सुदंसनो शब्द जो बना है सुदर्शन, जहां पर बक्रादा बनते से अनुस्वार का आगम किया द के बाद, तो सु आगे ऋष है, ऋष के रेप का लोप सर्वत्र लव राम अवंद्रे से श को स किया, शशो से सुदंस बना। न को नोण से न करने पर, विसर्ग को दो आदि कार्य करने पर सुदंसनो ऐसा रूप बना। आगे दर्शनंग, दंसनंग दर्शन शब्द से बने हैं। दर्शनम, तो जहां पर दर्शनम श से पूर्व इस सूत्र से ईकार का आगम, श को स करने से दरिस बना, न को न करने पर, म को अनुस्वार करने पर दरिसनंग ऐसा रूप बना। जब ईकार का आगम नहीं किया तो दर्शनम में बक्रादा बनते से द अनुस्वार कर दिया। अनुस्वार करने पर आगे श के रेप का लोप सर्वत्र लोभराम अवंद्रे से किया है और श को स, न को न, नोण से म को अनुस्वार करने पर दंसनंग ऐसा रूप बना। आगे ऋष के हैं, ऋष का बरिसंग और वासंग, वर्षम संस्कृत का शब्द है, तो जहां पर जिस समय इस सूत्र से ईकार का आगम हुआ ऋष, र के बाद श से पूर्व जब ईकार का आगम हुआ तो वरी बना, श को शशो से स किया, म को अनुस्वार करने पर बरिसंग बना। जब ईकार का आगम नहीं हुआ तो वर्ष शब्द वर्षम, वर्षम का वासम बना है, तो रेप का सर्वत्र लोभराम अवंद्रे से रेप का लोप हुआ। अब स शेष है। एक पहले पाद में 43वां सूत्र है, लुप्त ज र व श शांग, श शांग दीर्घ, उस सूत्र से जो ब में अ है उसको दीर्घ किया, ऐसे बास बना। म को अनुस्वार करने पर वासंग ऐसा रूप बना। आगे बरिशा, वर्षा शब्द होता है, वर्षा से बरिशा, जैसे बासा वासंग शब्द आता है तो वर्षा, तो वर्षा वासंग, वर्षा वर्षम जो संस्कृत का शब्द है, तो वर्षा से बरिशा बना। तो जहां पर भी श से पूर्व ईकार का आगम विकल्प से किया, श को स करने पर बरिशा बना। लेकिन जब ईकार का आगम नहीं है तो शब्द तो वर्षा है, तो जहां पर रेप का लोप किया है, श को स किया है और लुप्त जर व श शांग दीर्घ है। पहले पाठ के 43वें सूत्र से व में स्थित जो अ है उसको दीर्घ कर दिया, ऐसे वासा रूप बना। आगे वरिस स्वयं, वास स्वयं, इनके संबंध में फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास मिलेगा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो ओवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो, मंगलानंद संवे सिंह परमंग हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि,
केवली पुनत्तम धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और शरणा नहीं कोय। जो भव प्राणी आश्रय अक्षय। सबको यथा योग्य वंदना सुख साधा।